आनंदम बात करो ना यार। गच्छामि चरणं शरणं गच्छामि चरणं शरणं गच्छामि परमं शरणं गच्छामि परमं शरणं गच्छामि हंसं शरणं गच्छामि अद्वैतं शरणं गच्छामि आनन्दं शरणं गच्छामि चरणं शरणं गच्छामि चरणं शरणं गच्छामि चरणं शरणं गच्छामि परमं शरणं गच्छामि चरणम शरणम गच्छामि। आज रविवार शाम 4 बजे P3Y सेंटर महालक्ष्मी नगर इंदौर में पारिवारिक सुख समृद्धि शांति हेतु परमयोग क्लास। भक्ति मास में यह क्लास हम आज उमरगांव PDME स्थल से अटेंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज क्लास में स्वागत करते हैं P3Y कर्ताओं का। तो जो भी P3Y कर्ता उमरगांव की पावन पवित्र PDME धरती से इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। चरणम शरणम गच्छामि। आज की क्लास में हम सबसे पहले करते हैं परम जी का परम पूजन। बोलेंगे 1 से 8 वाक्य। परमं शरणं गच्छामि हंसं शरणं गच्छामि अद्वैतं शरणं गच्छामि आनंदं शरणं गच्छामि चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, हम आपका सामूहिक परम पूजन कर रहे हैं। हमारी पूजा का स्वीकार कीजिए। हमारे परिवार में सुख समृद्धि शांति पहले से अधिक बनाइए। परम जी, आप हैं प्रगट परब्रह्म स्वयं परमात्मा निर्गुण निराकार सगुण साकार अद्वैत सच्चिदानंद महासमर्थ महायोगी परम सिद्ध परमहंस परमेश्वर सर्व के मालिक सर्व विद्याओं के उद्गम ब्रह्मांड अधिपति जगत नियंता सर्व सत्ताधीश सज्जन की रक्षा करने वाले दुष्टता को दंड देने वाले सत्य प्रिय निष्पक्ष न्याय करने वाले
चित आकर्षक, अति सुंदर, मायापति, लक्ष्मीपति, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, कृपा निधान, करुणा सागर, दीन दयाल, अभिमान चूर करने वाले, शरणागत वत्सल, बुद्धिदाता, सुखदाता, शांतिदाता, अंतर्यामी, दुख हरता, रोग हरता, भीड़ भंजक, संकट मोचन, परम स्नेही, निकटतम स्वजन, सदैव साथी, इच्छा पूरी करने वाले, शक्तिदाता, मोक्षदाता, P3Y के प्रणेता महावीर ईष्ट परम जी की जय। अब जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सारी संकट समस्याओं का जल्दी समाधान पाने के लिए, जल्दी जीवन में सफलता पाने के लिए बहुत अधिक आवश्यक है कि हमारे जीवन में जिंदा गुरु हों। और जब हमें ऐसे जीवित गुरु मिल जाए जिनकी टेस्टिंग हम 3 या 6 महीने तक कर लें और हमें पता चल जाए कि इनकी आज्ञा का पालन करने से हमें जीवन में जल्दी सफलता मिलती है, हमारी उलझनें जल्दी सुलझ जाती हैं, तो ऐसे गुरु की आज्ञा का पालन फिर हमें हमेशा ही करना है। हमारे P3Y टीचर सदगुरु डॉक्टर अजीत जी, जो डिग्री में MBBS, MS, DGO, लेप्रोस्कोपिस्ट हैं, उन्होंने P3Y शक्ति के प्रयोग से और परम जी के आदेशों के पालन से इतनी बड़ी डिग्रियां हासिल की और बहुत ही कम उम्र में मेडिकल सुपरिटेंडेंट बन गए। 12,000 से भी अधिक सर्जरियां सफलतापूर्वक की। तो हमारे ऐसे सदगुरु P3Y टीचर डॉक्टर अजीत जी का स्मरण करके, और हमने जीवन में जिससे भी सीखा है, किसी की गलती से, भूल से, या फिर किसी और से हमने शिक्षा ली है, किसी भी स्थिति परिस्थिति से, उन सभी को याद करके हम करते हैं गुरु वंदना। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चरणं शरणं गच्छामि। तो गुरु वंदना का अर्थ सिर्फ ये श्लोक नहीं है। गुरु वंदना का सच्चा अर्थ है उनकी आज्ञा का आंख मूंद कर पालन करना। कभी कभी हमारा मन नहीं मानता है कि जो गुरु ने आदेश दिया है वो हम कैसे कर लें, बट फिर भी हमें अपने मन को नियंत्रण में करते हुए, मन की ना सुनते हुए गुरु की आज्ञा का आंख मूंद कर पालन करना है। उससे हम जल्दी जीवन में सफलता की ओर अग्रसर हो पाएंगे। अब P3Y, तो P3Y बना है 3 P और 1 Y से मिलकर। तो पहला P है परम जी, दूसरा P है पप्र, और तीसरा P और Y मिलकर बनते हैं परम योग। तो P3Y क्या है? P3Y का प्रयोग करने से 75% से अधिक इच्छाएं हमारी पूरी हो जाती हैं। जो 20 से 25% इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, उनके 2 ही कारण हैं। या तो वो गलत इच्छा होती है या शक्ति, P3Y शक्ति कम पड़ती है। तो जब भी हमारी कोई इच्छा पूरी ना हो तो हमें संपर्क करना है P3Y टीचर से, जो हमें बताएंगे कि क्या हमने इच्छा सही मांगी थी या फिर शक्ति हमें कम पड़ी। P3Y शक्ति हर जगह काम करती है, चाहे आप घर में हो, घर के बाहर हो, आप गांव में हो, शहर में हो, कहीं भी हो, 24 घंटे काम करती है। दिन हो, रात के 12 से 3 का जो समय होता है उस समय भी P3Y शक्ति काम करती है। इसका अर्थ है आप P3Y शक्ति का प्रयोग किसी भी स्थिति परिस्थिति में कर सकते हैं। P3Y शक्ति से कम खर्च, कम समय और कम मेहनत में काम बन जाता है। P3Y शक्ति में कोई कष्ट नहीं है, कोई नष्ट नहीं है, कोई ठगैती नहीं है। अर्थात आपको कोई भी व्रत, उपवास, जगराता, दिया, अगरबत्ती कुछ भी नहीं करना है, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं उठाना है, कोई नष्ट नहीं है। आपको कहीं भी दूध, दही, घी, जल कुछ भी नहीं चढ़ाना है, खाना, भोजन कुछ नहीं। जो कुछ भी
है वो अंततः आपको ग्रहण करना है और कोई ठगेती नहीं है। आप जो कुछ भी प्रॉमिस करेंगे परम जी को, वो आपको स्वयं परम जी को देना है। कोई P3Y टीचर या परम जी कोई स्वयं आपसे लेने नहीं आएंगे, आपको प्रामाणिक होकर काम बनने पर देना है। तो पहला P है परम जी। परम जी महासमर्थ हैं, परम जी पावर हाउस हैं, परम जी साकार भी हैं, परम जी निराकार भी हैं। परम जी उस शक्ति का स्रोत हैं जो मेरी आपकी सारी समाज की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जरूरी है। परम जी जो आपके पास GLPC कार्ड है उसमें निराकार रूप में है। यहाँ पर आप मूर्ति, फोटो इत्यादि के रूप में परम जी को साक्षात देख सकते हैं। परम जी कोई भगवान, गुरु, संत, देवी, देवता, इष्ट कुछ भी नहीं है, महाराज कुछ भी नहीं है। परम जी ही हैं, उन्हें परम जी ही बोलना है। परम जी पावर हाउस है, महासमर्थ हैं, जो मेरी और आपकी सारे समाज की इच्छाएं पूरी करते हैं। परम जी सिर्फ एक व्यक्ति की इच्छा पूरी नहीं करते, वो है आलसी। परम जी बोले हैं आलसी की कोई इच्छा पूरी नहीं होगी। तो हमें मेहनती और बुद्धिमान बनना ही पड़ेगा। आज आप लोग शाम को 4 बजे P3Y क्लास अटेंड कर रहे हैं, हम साथ में परम योग करेंगे, तो ये हमारी मेहनत हुई। हम सब मेहनती हैं कि हम क्लास अटेंड कर रहे हैं, समूह में परम योग कर रहे हैं, P3Y शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। तो हमें मेहनती होना ही पड़ेगा। जो कुछ आज क्लास में सिखाया जाए, ऑनलाइन क्लासेस में सिखाया जाता है, वो हमें रेगुलर नियमित करना ही पड़ेगा, तो ही हमें फायदा होगा। बुद्धिमान हमें कब कैसे P3Y शक्ति का प्रयोग करना है, वो बुद्धिमानी हम में होना ही चाहिए। परम जी ने P3Y शक्ति को परम विज्ञान बनाया है। तो आप अपने धर्म, अपने गुरु, भगवान, जिनको भी आप मानते हैं, रीति रिवाज, उनको करते हुए, मानते हुए P3Y शक्ति का लाभ ले सकते हैं। P3Y शक्ति कोई धर्म नहीं है, परम विज्ञान है। दूसरा P है पप्र। परम जी ने हमें अपनी इच्छाएं पूरा करने के लिए, संकट समस्याओं के निवारण के लिए 11 दिव्य वाक्य दिए, जिन्हें हम कहते हैं पप्र, इच्छा पूरक संकट मोचन। तो इसमें 1 से 8 जो वाक्य हैं वो कोई भाषा नहीं है, कोड वर्ड है। वो जैसे हैं आप वैसे ही उन्हें बोलेंगे, भले ही आप संसार के किसी भी कोने में हों। 1 से 8 वर्ड एक पासवर्ड जैसा काम करते हैं। वो बोलते ही P3Y शक्ति अदृश्य रूप में हमारे सामने आ जाती है, जिसको फिर हम इस तरीके से सिर झुकाकर नमस्कार करते हैं। 9वें वाक्य में अपनी इच्छा मांगते हैं। 10वें वाक्य में इच्छा के अनुसार पैसा प्रॉमिस करते हैं परम जी को, और 11वें वाक्य में अपनी इच्छा और पैसा के अनुसार समय प्रचार के रूप में परम जी को प्रॉमिस करते हैं। तो हम करते हैं साप्ताहिक पप्र, जिससे हमें पता चलेगा कि 11 वाक्यों का प्रयोग कैसे करना है। बोलिए, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, इस साप्ताहिक पप्र में अपनी शक्ति दीजिए। मेरी बुद्धि का विकास कीजिए, जिससे मैं सही निर्णय लूं। मेरे निर्णयों से इस हफ्ते में मेरे परिवार में सुख, समृद्धि, शांति बढ़े। मैं पैसे में आगे बढ़ूं। मेरे जॉब, बिजनेस, खेती, पशुपालन, मेरे कार्य में मुझे इस हफ्ते में पहले से अधिक सफलता दीजिए। इस हफ्ते में मेरी आय से खर्च कम हो, ऐसा कीजिए। मुझे और परिवारजनों को सद्बुद्धि दीजिए कि वे खर्च कम करें
और धन संग्रह करें। कर्जा कम खत्म कीजिए। मेरा अच्छा घर हो, मेरी इच्छाएं पूर्ण कीजिए। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में मनी मन पैसा बोल दीजिए, 10-20 रुपया जो भी आपकी आर्थिक स्थिति है उस अनुसार। परम जी को दूंगी। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 2 नए व्यक्तियों को P3Y सेंटर इंदौर में हर सप्ताह 4 बजे क्लास अटेंड करने का निमंत्रण दूंगी। 5 ऑनलाइन क्लास अटेंड करूंगी। आप करेंगे एक इच्छा पत्र जिसमें आप लोग अपनी पर्सनल इच्छा मांग लीजिएगा। बोलिए, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, मेरी यह इच्छा जल्दी पूर्ण कीजिए। आंखें बंद कीजिए और इच्छा मांग लीजिए। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में मनी मन पैसा बोल दीजिए इच्छा और अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार। परम जी को दूंगी। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 5 क्लासेस हर रविवार को शाम 4 बजे P3Y सेंटर इंदौर में अटेंड करूंगी। 5 नए व्यक्तियों को GLPC कार्ड ऑफर करूंगी। ये हुआ इच्छा पत्र। तो इसी तरह आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, संकट समस्याओं के निवारण के लिए इन 11 वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। एक इच्छा के लिए एक बार 11 वाक्य बोलना है। जब एक बार 11 वाक्य बोला तो एक ही इच्छा मांगना है। फिर दूसरी इच्छा के लिए दूसरी बार बोलना है। आप कितनी भी बार 11 वाक्य बोलकर एक इच्छा मांग सकते हैं। अब तीसरा P और Y मिलकर बनते हैं परम योग। तो हमारा मन नियंत्रण में रहे, काबू में रहे, तो हमारा पूरे निर्णय सही होते हैं, हमारा पूरा जीवन नियंत्रण और काबू में चलता है। तो जैसा हमारा मन होगा वैसे ही हमारे डिसीजंस होंगे, वैसे ही हमारे आगे का जीवन होगा। तो मन को नियंत्रण करना अत्यधिक आवश्यक है। मन काबू में रहे, ये बहुत अधिक आवश्यक है। और ये आप बात समझ लीजिए, मान लीजिए कि हम अपनी स्वयं शक्ति से मन को नियंत्रित नहीं कर सकते। उसके लिए हमें P3Y शक्ति प्राप्त करना जरूरी है। तो मन को नियंत्रण करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए परम जी ने हमें परम योग दिया, जिसमें 2 क्रियाएं हमें रोज करनी है, परम श्वास और परम नाद। तो पहले करते हैं परम श्वास। परम श्वास करने के लिए रीढ़ की हड्डी हमें सीधी रखनी है, गर्दन सीधी, माथा सीधा, आंखें खुली या बंद। ध्यान लगाना है परम जी पर। परम जी शब्द पर भी ध्यान लगा सकते हैं आप, वो ही अपने आप में दिव्य शब्द है। मुंह से या नाक से सांस खींचनी है, लंग्स में सांस भर जाए, फेफड़ों में सांस भर जाए, बिना रोके नाक से सांस छोड़ देनी है। सांस खींचते वक्त आगे के दांत सटे रहेंगे, होठ खुले रहेंगे। जब सांस भर जाए फेफड़ों में, छाती में, तो दांत खोल लेने हैं और होठ बंद कर देने हैं। तो करते हैं 10 परम श्वास। पहले बोलेंगे 6वां, 7वां और 8वां वाक्य। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, परम श्वास की इस क्रिया में अपनी शक्ति दीजिए, मन को शांति दीजिए, एकाग्रता बढ़ाइए, आत्मविश्वास बढ़ाइए,
मैं इस हफ्ते में सही निर्णय लूं, मुझे गुस्सा ना आवे। 10 परम श्वास। परम श्वास हमें डेली सुबह शाम 10-10 करना ही है। इसके अलावा अगर आप और अधिक मन को मजबूत बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हर स्थिति में आपका मन आनंद में रहे, तो दिन भर में 100 परम श्वास करना है। 100 परम श्वास करने में 10 से 15 मिनट का लगता है समय, तो आप एक बैठक में कर सकते हैं या फिर आप 20-20-20 5 बार कर सकते हैं। अपने शेड्यूल के हिसाब से 30-30, 40, 30-40, 30, 10-10-10-10 बार में कैसे भी कर सकते हैं। आप जितना परम श्वास करेंगे मन उतना अधिक आनंद में रहेगा। अब दूसरी क्रिया है परमनाद। तो परमनाद हमें दिन में 5 बार करना है, सुबह उठते से ही बिस्तर पर। दूसरी बार करना है जब हम नहा धोकर काम पर जाएं, लेडीज अपना रसोई में काम स्टार्ट करें तब करना है। फिर तीसरी बार हमें 12 बजे स्वास्थ्य परम योग करना है। चौथी बार हमें 7 बजे समृद्धि परम योग करना है। और 5वीं बार हमें रात को सोते वक्त बिस्तर पर परम योग करना है। परमनाद करने का भी सेम बॉडी का पोस्चर है। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, माथा सीधा, आंखें बंद रहेंगी। ध्यान लगाना है परम जी पर। मुंह से या नाक से सांस खींचना है। सांस खींचते वक्त दांत सटे रहेंगे, होठ खुले रहेंगे। जैसे ही सांस छाती में भर जाए बिना रोके नाक से सांस छोड़ना है। सांस छोड़ते वक्त दांत बंद हो जाएंगे, दांत खुल जाएंगे, होठ बंद हो जाएंगे। और सांस छोड़ते वक्त हमें भंवरे की तरह गुंजन करते हुए नाद करना है। करते हैं परम योग। परम नाद करने से पहले 1 से 8 वाक्य बोलना आवश्यक है। बोलिए। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, परम योग की इस क्रिया में अपनी शक्ति दीजिए, सद्बुद्धि बढ़ाइए, मेरी बुद्धि का विकास कीजिए जिससे मैं सही निर्णय लूं। मेरे परिवार में सुख समृद्धि शांति बढ़ाइए। आय से खर्च कम हो ऐसा कीजिए। परिवारजनों को सद्बुद्धि दीजिए कि वो खर्चा कम करें, धन संग्रह अधिक करें। कर्जा कम कीजिए, खत्म कीजिए। मेरा अच्छा घर हो, मेरी इच्छाएं पूर्ण कीजिए। 3 परमनाद। सिर झुकाइए और अपनी इच्छाएं मांग लीजिए।
ये हमने परम योग किया, हमने मेहनत की, तो हर बार हमारे सामने परम योग करते ही पितृवाय शक्ति अदृश्य रूप में आ जाती है, जिससे हम सिर झुकाकर अपनी इच्छाएं मांग लेते हैं। तो परम श्वास करने से क्या लाभ होता है? एकाग्रता बढ़ती है, मन को शांति मिलती है। फिर जो भी साइकोसोमेटिक बीमारियां हैं जैसे कि डायबिटीज़, बीपी, एसिडिटी, बदन दर्द, सिर दर्द इत्यादि, उनमें आराम मिलता है, गुस्सा कम होता है। और बच्चों को हमें पढ़ाई करने से पहले परम श्वास कर कर ही बिठाना है। वो ज़्यादा एकाग्रता से पढ़ाई करेंगे, उनका ज़्यादा मन लगेगा पढ़ाई करने में। परमनाद करने से हमें क्या लाभ होता है? हमें मन की शांति मिलती है, हमारी जो इच्छाएं हैं वो जल्दी पूरी होती हैं, अच्छी नींद आती है और आध्यात्मिक अनुभव भी होते हैं। अब पप्र पानी और पप्र प्रसाद, तो जो कुछ भी हम खाएं, चाहे वो भोजन हो, दवाई हो, पानी हो, तो वो हम जब भी खाएं और पिएं तो उसमें हमें P3Y शक्ति लेकर खाना पीना है, जिससे वो हमारे लिए अधिक स्वास्थ्यवर्धक और लाभदायक बन जाए। तो देखते रहिए पानी की तरफ। तो ये बन गया पप्र पानी। तो इस तरह से डॉक्टर अजीत 7 AM 7 PM क्लास में डेली पप्र जल बनवाते हैं, वो हमें डेली पीना है। बहुत अधिक उससे लाभ होता है। जो छोटी मोटी बीमारियां हैं वो आती ही नहीं है या बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं और हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। उसके अलावा हम रेगुलर कोई बड़ी बीमारी हो या कोई लंबी बीमारी हो, उसमें लाल स्टिकर का पानी रेगुलर पीकर उस रोग में राहत पा सकते हैं। जब भी हम भोजन खाएं पिएं, उसमें भी हम इसी तरह पप्र कर कर उसे पप्र भोजन बनाकर खाएं पिएं। जो महिलाएं हैं वो जब भी रसोई में जाती हैं, सबसे पहले परम जी को नमस्कार करके अपनी रसोई प्रारंभ करें और जब भी खाना बनाएं तो चरणम शरणम गच्छामि बोलते हुए परम जी का स्मरण कर कर खाना बनाएं। और पूरी रसोई जब बन जाए तो पूरा खाना पहले परम जी को अर्पण करें, फिर स्वयं। अब हमारे जो विचार होते हैं वो हमें जीवन में आगे ले जाते हैं। तो जैसे हमारे विचार होंगे, हम उसी स्पीड से उसी तरफ जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो हमारे विचार अच्छे हों, उसके लिए अत्यधिक आवश्यक है कि हम अच्छी संगत में रहें, अच्छी पुस्तकें पढ़ें। तो P3Y में हमारे पास 4 पुस्तकें हैं। P3Y गर्भ गीता, जिसमें 18 प्रश्न दिए गए हैं। इन 18 प्रश्न में से कम एक प्रश्न हमें रोज पढ़ना है और जो कुछ इसमें दिया है उसे जीवन में आचरण में रखना है, जिससे हमें बहुत अधिक फायदा होगा, हमारी सफलता की स्पीड बढ़ जाएगी। दूसरी पुस्तक है साहित्य संपुट, जिसमें कि हमें नित्य नियमित क्या करना है P3Y शक्ति प्राप्त करने के लिए। परम जी के दिव्य गुण, कुशल विद्यार्थी परम निवेदन, सफलता समृद्धि परम निवेदन इत्यादि दिए गए हैं। तो जैसे हम भोजन पानी खाते पीते हैं उस रोज, वैसे ही हमारे मन को भी नियंत्रित और अच्छा बनाने के लिए हमें रोज P3Y शक्ति की आवश्यकता है। तो हमें रोज P3Y शक्ति खींचने के लिए क्या करना है वो इस साहित्य संपुट पुस्तक में दिया गया है। तीसरी पुस्तक है P3Y एक अद्भुत सुपर सरल शक्ति। उसमें P3Y की पूरी जानकारी दी है। जो कुछ आज क्लास में सिखाया गया वो उसमें अच्छी तरीके से समझाया गया है और 50 से अधिक